कि आप किसी भी टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं फिर भी आपको वह याद नहीं होता। आप जो भी पढ़ते हैं क्या उसे जल्दी भूल जाते हो? अगर ऐसा ही है तो आज मैं कुछ ऐसे याद करने वाले बेहतरीन तरीके बताऊंगा जिससे कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है: हियरिंग, विजन, टच, स्मेल एंड टेस्ट। और बोल बोल के याद करने में आप सिर्फ कुछ सेंस ऑर्गन का यूज कर रहे होते हैं और इस तरीके में दिमाग का कम इस्तेमाल होता है। और अगर आप चाहते हैं आप जो भी पढ़े वो एक बार में याद हो जाए और वो भी हमेशा के लिए, तो आपको अपने दिमाग का अधिकतम इस्तेमाल करना होगा। आप 5 तरीकों से अपने ब्रेन का अधिकतम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, माइंड पैलेस तकनीक का यूज करना। आपने जो भी पढ़ा है उस विषय को डेली लाइफ की चीजों से रिलेट करके याद करना होगा। डेली लाइफ की चीजों से रिलेट करके किसी भी विषय को याद करने पर आपको वह विषय लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। इस तकनीक को इंग्लिश में माइंड पैलेस कहा जाता है। अगर आपने शर्लॉक होम्स देखा है तो आप इस तरीके को अच्छी तरह जानते होंगे। शर्लॉक नाम का एक जासूस किसी भी घटना को डेली लाइफ की चीजों से रिलेट करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है और फिर वह कभी भी नहीं भूलता। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि वह घटनाओं को अपने माइंड पैलेस में रख लेता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको याद करना है कि सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आपको आंख बंद करके ये सोचना होगा कि सलीम अली नाम के 2 लड़के इंडिया के मैप के ऊपर चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं और फिर अचानक सब आपस में टकराकर एक सलीम अली नाम के आदमी चिड़िया में बदल गए या वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया बन जाते हैं। तो इस तरीके से रिलेट करके आप कुछ भी याद कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर प्रैक्टिस के बाद ये तरीका आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और खास बात यह है कि आप पढ़ाई के दौरान बोरियत महसूस नहीं करोगे। नंबर 2, विषय को कविता, गाना या किसी राइम्स की तरह याद रखना। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसके जरिए हम एलिमेंट के नाम और एटॉमिक नंबर याद रख पाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट हार्डली कुछ एलिमेंट के नाम और एटॉमिक नंबर याद रख पाते हैं, पर बहुत से स्टूडेंट को पूरी टेबल याद होती है। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें पूरी टेबल याद होती है उनमें से अधिकतर टेबल को गाने की तरह याद रखते हैं। इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आपको पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट ग्रुप लाइन याद करनी है, तो इस लाइन से रिलेटेड एक राइम्स या कविता बना लो, जैसे हालिना को मिल गई रूबी एंड सीज फायर। अब इसको पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप से जोड़कर याद रख सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। नंबर 3, खुद को पढ़ाएं। अब आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे खुद को शीशे के सामने खड़े होकर समझाने की कोशिश करें। ऐसा करने के कई फायदे हैं। नंबर 1, आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाएगा। नंबर 2, पढ़ाने के दौरान आप कई सेंस ऑर्गन का यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको वो बातें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। नंबर 3, ये तरीका आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपके अंदर आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। आप चाहे तो पेन पेपर की मदद लेकर भी काम कर सकते हैं। नंबर 4, पढ़ा हुआ विषय को रिपीट करना। अगर आपने विषय को पिछले बताए हुए तरीकों से याद किया है तो आपको कुछ टाइम के बाद उस विषय को फिर से रिपीट करना है, यानी कि रिकॉल करना है। इससे पता चलेगा कि आप किस विषय को कितना जल्दी रिकॉल कर पा रहे हो। अगर आपने माइंड पैलेस तकनीक का इस्तेमाल किया है तो इस बात पर जरूर ध्यान देना कि आपने जो याद किया है इसे रिकॉल करने में कितना टाइम लग रहा है। स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, पर धीरे धीरे रिकॉल करने का टाइम कम होता चला जाएगा। कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको एक बार कुछ भी पढ़ने पर याद रहेगा, वो भी लॉन्ग टर्म तक। नंबर 5, गहरी नींद, प्ले माइंड एंड गेम एंड टेक पौष्टिक आहार। पढ़ने के साथ साथ गहरी नींद लेना भी जरूरी है, क्योंकि गहरी नींद लेने से अगले दिन आपका दिमाग पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है और रिकॉल करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और आप अपने दिमाग को तेज करने के लिए चेस और सुडोकू जैसे माइंडेड गेम खेल सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और ऐसे माइंडेड गेम खेलने से व्यक्ति की निर्णय करने की क्षमता में भी सुधार आता है। अब बात करें पौष्टिक आहार की, तो आप जानते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आप चाहे तो बेर, ब्रोकोली, अवाकाडो और ग्रीन वेजिटेबल जैसे भोजन खा सकते हैं, क्योंकि ऐसे भोजन खाने से व्यक्ति के मन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो ये थे वो 5 तरीके जिनके थ्रू आप अपनी स्टडी को कई गुना बेहतर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।